अरे ओ लखा, आज तेरी शादी है, जल्दी पानी से नहा ले वरना दुल्हन भाग जाएगी। अरे ओ लखा, आज तेरी शादी है, जल्दी इस पानी से नहाकर मिट्टी से नहा ले वरना दुल्हन भाग जाएगी। अरे मम्मी, ये लाल सुपर हीरो का पैर है, ये नीले सुपर हीरो का पैर है, ये रोबोट का पैर है। अरे ये किसका है? अरे चिंटू देखो, मैं तो चम्मच से चॉकलेट खाने लगी। अरे पागल चिंकी, देखो ये कोई चॉकलेट नहीं है, ये तो मिट्टी है। अरे डमरू, तुम सांप को क्यों पीटने लगे? अरे पागल चिंकी, देखो ये तो पेड़ है जिसे तोड़कर हम सांप को बाहर निकाल रहे हैं। अरे ओ अल्ट्रा हीरो, तू तो आज नहीं नहाया, जल्दी से मिट्टी में छुप जा वरना पापा आ जाएंगे, फिर तुझे बहुत मारेंगे। अरे पापा, जल्दी मुझे जूस बना कर दो। अरे बेटी, ये लो जूस। अरे पापा, ये वाला जूस मुझे नहीं चाहिए। अरे चिंकी, तुम चिंता मत करो, देखो मुझे इस गैजेट की मदद से जूस बनाने में ज्यादा टाइम नहीं लगता है। अरे हाँ पापा। अरे चिंटू देखो, मैं तो आलू खाने लगी। अरे चिंकी देखो, ये आलू वाला बेड है। अरे चिंटू देखो, मैं तो प्याज खाने लगी। अरे पागल चिंकी, देखो ये प्याज वाला बेड है। अरे चिंटू देखो, मैं तो पिज्जा खाने लगी। अरे चिंकी, तुम तो उल्लू बन गई, देखो ये पिज्जा वाला बेड है। अरे पापा, ये आपकी चिप्स है। अरे मेंढक, ये तेरी कैंडी है। अरे डमरू, ये तेरी कैडबरी है। अरे चिंकी का कैंडी कहाँ है? अरे बाप रे पापा, इस गाड़ी के तो ब्रेक फेल हो गए, इसे जल्दी रोको वरना ये पहाड़ से गिर जाएगी। अरे बेटा, अब ये गाड़ी नहीं रुकेगी। अरे पापा, अब तो इस कार की चटनी बन जाएगी, अब मैं स्कूल कैसे जाऊंगी? अरे चिंकी, अब इस गाड़ी को कोई नहीं बचा पाएगा, देखो ये गाड़ी पहाड़ से गिर चुकी है। अरे आज मौसम कितना सुहाना है, इसकी मैया की सैया। लड़की तो फोन में नजरें गड़ाई हुई है, कहीं उसके पैर में किल न धंस जाए। मुझे ही कुछ करना होगा। चल बसंती, जल्दी चल, इस किल को अपने पूंछ से एक सिक्सर मारकर दूर भेज देती हूँ, जिससे ये लड़की बच जाएगी। अरे मेरे पैर के नीचे क्या आ गया? अरे बाप रे, इसने तो मेरे ही पूंछ को अपने पैरों से दबा दिया। इसकी बहन का छोर, मुझे जल्दी हट, मुझे दर्द हो रहा है। तुमने मेरी पूंछ तोड़ दी, तुम बहुत गंदी हो। ओए बसंती, रोना बंद कर, मैं अभी तेरी पूंछ वापस लगा देती हूँ। इतना रोती क्यों हो? अरे वाह, मेरी पूंछ वापस पहले जैसी हो गई, मैं बहुत खुश हूँ। लेकिन तुम्हें मेरे पैरों के नीचे आने की क्या जरूरत मैंने थी? तो तुम्हारी जान बचाई। दोस्तों, बरसात के मौसम में आपको क्या खाना पसंद है? वीडियो को लाइक करके कमेंट में जरूर बताना। ये सुपर हीरो का पेन नहीं है, ये मेरा पेन नहीं है, ये पापा की आइसक्रीम नहीं है, ये दादा की आइसक्रीम नहीं है, ये आइसक्रीम सुपर हीरो की है, ये आइसक्रीम मेरी है, ये पेन पापा का है और ये पेन दादा का है। ये देखो, ये देखो अरे अरे बेटा, ध्यान से, वो देख गाड़ी आ रहा है, साइड हो जा। ये देख बंटी, ये कार पापा ने मेरे लिए खरीदा है, तू क्या कचरा साइकिल में घूम रहा है? अरे बेटा, ये कार नया नहीं है, ये बस नया लोगो लगा दिया है। चल बेटा। यार, ये अमीर घर की बच्चे मेरे ही सामने मेरे बच्चे का मजाक उड़ाएगा, मुझे ये अच्छा नहीं लगता। बेटा मुझे माफ कर देना, भले ही मैं गरीब हूँ, तुम्हें एक असली कार में बैठा तो नहीं सकता, लेकिन एक लकड़ी से बना हुआ कार में जरूर बैठा सकता हूँ। यार, ऊपर वाले ने उस अमीर लोगों को दौलत शोहरत तो दिया है, लेकिन किसी की खुशी बर्दाश्त करने की शक्ति नहीं दिया है। अगर आज मैंने भी अपने बेटे को कार बना के नहीं दिया तो मेरा नाम भी रामू नहीं। दोस्तों, मैं भले ही गरीब हूँ, लेकिन दिल से बहुत ही बड़ा हूँ। क्या आप इस गरीब की वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करेंगे? बस एक बटन ही तो दबाना है। अरे वाह, चलो ये कार बन गई, मेरा बेटा देखकर खुश हो जाएगी। दोस्तों देखो, मेरे पापा ने रिमोट वाली कार बनाई है। अरे चिंटू बेटा, देख तेरे मम्मी के पैरों में चोट लग गया है, वो चल भी नहीं पा रही है। अरे पापा, ये क्या बोल रहे हो? मम्मी को चोट कैसे लग गया? मम्मी तो चल भी नहीं पा रही है, अब मेरे को रात में कौन सुलाएगा? अरे चिंटू बेटा, मैं तो तेरे साथ प्रैंक कर रहा था, तेरी मम्मी एकदम ठीक है। अगली बार ऐसा भद्दा मजाक मत करना, वरना आपके साथ सच में वैसा कर दूंगा। अरे बाप रे, चलो मैं जल्दी से खाने पर पन्नी लगा देती हूँ। अरे बाप रे मूर्ख लड़की, इस पन्नी को छोड़ो और इस गैजेट का यूज करो। इसमें एक एक करके सभी प्लेटों को रख दो, और जब सारा प्लेट इसमें समा जाए तो इसे बंद करके एक साइड में रख दो। देखो, अचानक बहुत ज्यादा बर्फ गिरने लगी। अरे बाप रे, कुत्ते ने तो अपने पपी के लिए झोपड़ी बना दी। अरे बाप रे, अब तो गाय बीमार हो गई, लेकिन ये छोटा बछड़ा अपनी माँ को डॉक्टर के पास ले जाने लगा, जिससे गाय बच गई। अरे बाप रे अंकल, आप इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हो? अरे चिंकी, मैं तो मार्केट जा रहा हूँ। अरे अंकल, कैसे जाओगे? हमारे पास तो असली गाड़ी ही नहीं है। अरे चिंकी, मैं तो इसी गाड़ी जाऊंगा। अरे अंकल, इस लकड़ी वाले गाड़ी में तेल क्यों डाल रहे हो? ये गाड़ी थोड़ी ना चलेगी। अरे चिंकी, तुम देखना, मैं इसी गाड़ी को चलाकर दिखाऊंगा। अरे अंकल, ये कबाड़ा गाड़ी कभी नहीं चलेगी। अरे चिंकी, ये देखो मैंने गाड़ी चला दी। अरे यार, मुझे तो प्यास लग गई, एक कोल्ड ड्रिंक पी लेता हूँ। अरे बाप रे, ये कोल्ड ड्रिंक है या बुर्ज खलीफा जो इतनी बड़ी है? अरे मम्मी रे, ये कैसी लैम्बोर्गिनी है जो मेरे साथ फुटबॉल खेल रही है? अरे यार, इस लैम्बोर्गिनी का तो शीशा ही फूट गया। अब तो मैं इस शहर को छोड़कर ही भाग जाता हूँ। अरे दादा, अब इस प्लेन में रॉकेट किसने घुसा दिया? अब तो मैं गया काम से। अरे बाप रे, चलो मैं सारे चुहारों को मुंह से ही छील लेती हूँ। अरे बाप रे पागल लड़की, तुमने तो सारे चुहारों को झूठा करके उनका भांग भात कर दिया। ये ले स्पेशल गैजेट का यूज कर, जिससे सारे चुहारों के बीज आसानी से निकल जाएंगे।
चलो मैं जल्दी से इस तेल के डिब्बे के अंदर घुस जाती हूँ। अरे यार बहुत दिन हो गया इस तेल के डिब्बे को धुले हुए। चलो जल्दी से इसे धुल देती हूँ, वरना यहाँ पड़ा रहा तो कोई जानवर घुस जाएगा और पता भी नहीं चलेगा। अरे बाप रे दादी, ये आपने क्या रख दिया? अरे मेरे प्यारे बच्चों, इसे नीचे मत गिराना। अरे बाप रे शैतानी खरगोश के बच्चे, आजकल तू बहुत हरामखोरों वाली हरकत करने लगा है। चलो भैया हम इसे जल्दी से नीचे गिरा देते हैं, वरना हमारी मम्मी जिंदा कैसे बचेंगी। आज तो मैं इस डिब्बे को बीच में से काट दूंगी। चलो मैं अब भाग जाती हूँ। अरे अंकल चलो हम लोग इस वाटर पार्क में रेस लगाते हैं। हाँ ठीक है रिया बेटा, अब हम लोग रेस लगाते हैं और हम दोनों में से जो भी इस स्लाइड से सबसे पहले नीचे पहुंचेगा वो जीत जाएगा। लेकिन अंकल अगर मैंने तुम्हें हरा दिया तो तुम्हें अपनी स्कूटी देनी पड़ेगी। ठीक है रिया बेटा, लेकिन पहले जीत कर तो दिखाओ। अरे अंकल आप वो सब छोड़ो और बस मुझे अपनी स्कूटी देने का इंतजाम करो, क्योंकि ये देखो स्लाइड भी खत्म होने वाली है और मैं जीत भी गई। अब लाओ मुझे अपनी स्कूटी। अरे पागल, मैं तुम्हें अपनी स्कूटी नहीं दूंगा क्योंकि तुमने चीटिंग की है। अरे नहीं अंकल, मुझे ये सब कुछ नहीं पता, मुझे तो बस आपकी स्कूटी चाहिए। भैया ने मेरा मेकअप बॉक्स तोड़ दिया, मम्मी ने मेरा कलर बॉक्स तोड़ दिया, पापा ने मेरा मोबाइल तोड़ दिया क्योंकि भैया ने मुझे नया लैपटॉप गिफ्ट किया है। अरे ओ सुपर हीरो, तू तो आज नहीं नहाया, जल्दी से मिट्टी में छुप जा वरना पापा आ जाएंगे, फिर तुझे बहुत मारेंगे। अरे पिंकी जल्दी से मेरा जैकेट काट दे ताकि चूहे का बहाना मारकर अपने कंजूस बॉयफ्रेंड से नया जैकेट ले सकूं। चिंकी तेरा ये बहाना मेरे सामने नहीं चलेगा, क्योंकि मुझे मालूम है चूहे का काटा कैसा होता है और कैंची से काटकर बनाया निशान कैसा होता है। इसीलिए मैंने पहले ही इस स्टिकर को ले आया था ताकि किसी भी कटी फिटी जगह पर चिपका कर उसे सही कर सकूं। जब मेरे पापा इस लकड़ी के पुल को पार करने जाते हैं तो वो धड़ाम से नीचे गिर जाते हैं, जिससे आसपास खड़े लोग उनका खूब मजाक उड़ाते हैं। दूसरी बार मेरी मम्मी उसी पुल को पार करके इनाम जीतने जाती हैं, लेकिन ये क्या, वो तो बहुत एक्साइटमेंट में लग रही हैं, पर फिर भी पुल को पार नहीं कर पाती और वो भी गिर जाती है। देखते ही देखते मेरी दोनों बहनें भी इस इनाम को जीतने आ जाती है, लेकिन उनसे भी कुछ नहीं हो पाता। पर तभी मैं इस गेम में अपना धूम धड़ाका एंट्री मारता हूँ और इस पुल को चुटकियों में पार करके अपने घर वालों की अधूरी ख्वाहिश को पूरा कर देता हूँ। जीनू प्लीज हेल्प करो मेरा, जानू प्लीज हेल्प करो मेरा। आज तो ये दोनों लड़कियों को मार कर रहूंगा। आइडिया आया, मेरा हेयर बैंड जीनू बहुत अच्छे से पहचानता है। अरे यह तो मेरा स्वीटू का हेयर बैंड है। वह लोग सीटू को कहाँ ले जा रहा है? रुक जाओ, मेरी जान को ऐसे मत ले जाओ, छोड़ दो उसे, तुम सब लोग छोड़ दो। अरे एक कार तो रुक गया, वो सब लोग स्वीटू को कहाँ ले जा रहा है कि यहाँ पर सब कुछ छुप कर देखता हूँ। अरे लिए गए उन दोनों को, मुझे तो लगता है यही है इन सब का लीडर, इसे मार देता हूँ। इसकी ड्रेस पहनकर अंदर जाऊंगा तो कोई मुझे पहचानेगा नहीं कि मैं कोई बाहर का आदमी। मैं जाता हूँ दोस्तों, और देखते रहो आगे क्या होता है। अरे यार इधर तो 2 आदमी खड़ा है, कोई डरने की बात नहीं है, सीधा चले जाता हूँ अंदर, देखा जाएगा जो होगा। अरे ये दोनों तो मुझे सलाम कर रहा है, ठीक है पीछे से उड़ा देता हूँ। साले लड़कियों उठाकर लाता है, मेरे जाने मन को उठाकर ले आया। अरे ये वह लीडर आ गया, हम दोनों को मार देगा, क्या होगा अभी? टेंशन मत लो, स्वीटू में आ गया तुम्हारे लिए। अरे यह तो मेरा जीनू आ गई, खोल दो हम दोनों को, जीनू जल्दी जल्दी से खोल दो, बहुत ज्यादा तकलीफ दिया है। थैंक यू जीनू। अरे बाप रे पापा, रात होने वाला है, अब हम लोग इस खतरनाक जंगल में कैसे रहेंगे? अरे बेटा ये देखो यहाँ कितना बड़ा कंटेनर पड़ा है, अब देखना मैं इसे अच्छे से बंद करके हमारे रहने के लिए लग्जरी घर बनाता हूँ। अरे मैया रे पापा, पागल हो क्या? दिखता नहीं इसमें चारों तरफ शीशा लगा है, तालाबी जानवर हमें कच्चा चबा जाएंगे और ऊपर से मेरे लग्जरी शूज भी खराब हो जाएंगे। अरे मेरी पागल बेटी, तू 1 मिनट चुप होकर बस देखती जा, तेरे कलाकार पापा कैसे इस खटारा कंटेनर को एक लग्जरी घर में बदलते हैं। अरे बेटा ये देखो, तुम्हारे पापा ने बातों ही बातों में कितना शानदार घर बना दिया, तुमने अपनी जिंदगी में ऐसा घर कभी नहीं देखा होगा। अरे वाह पापा, आप तो बहुत बड़े कलाकार निकले। अरे बाप रे बाप अंकल, आप इस खुफिया बिल में अपना हाथ क्यों डाल रहे हो? प्लीज अंकल ऐसा मत करो, क्योंकि आपको पता है ना कि इस बिल के अंदर एक पागल कुत्ते का बच्चा रहता है और वह आपके ऊपर हमला भी कर सकता है। अरे नहीं चिंकी बेटा, तुम चिंता मत करो, ये मेरे पालतू कुत्ते का बच्चा है और ये अपने मम्मी से गुस्सा हो गया था, इसीलिए ये इस खुफिया बिल के अंदर आकर बैठा है ताकि इसे कोई ढूंढ ना सके। Oh my god, Uncle. Why are you dropping this watermelon from the roof? Please, Uncle, don't do this. Otherwise, the watermelon will fall down and break. Now what I was afraid of has happened. Now Auntie will definitely pick you up and throw you down. Oh no, Chinky Beta, don't worry. Your auntie will not say anything to me, because this is not a normal watermelon but a magical watermelon, and just wait and watch. This watermelon will come back to me in its original state. अरे बाप रे अंकल, प्लीज रुक जाओ, इस डैम को मत खोलो, नहीं तो पूरे बरामदे में केमिकल ही केमिकल हो जाएगा। अरे बाप रे बेटा, अंकल ने तो डैम को खोल दिया। अरे आंटी, अब तो अंकल को कोई भी नहीं बचा पाएगा, क्योंकि ये बहुत ही घातक केमिकल है। अरे अंकल रुक जाओ प्लीज, इसमें हाथ मत डालना। अरे बेटा, तुम्हारे अंकल ने तो घातक केमिकल को हाथ लगा दिया। अरे चिंकी बेटा तुम चिंता मत करो, क्योंकि यह कोई घातक केमिकल नहीं बल्कि सीमेंट है। अरे बाप रे बाप आंटी, वो देखो वो पागल कार वाला फिर से आपकी तरफ आ रहा है। प्लीज आंटी, इस बार थोड़ा संभल के। अरे आंटी, इसने तो आपके ऊपर ढेर सारा गंदा पानी छिड़का दिया और आपका सारा कपड़ा खराब हो गया। अरे नहीं चिंकी बेटा, तुम चिंता मत करो, क्योंकि यह देखो अब की बार मैं इस पाइप वाले कवर को पहनकर आई हूँ, जिससे मेरा कपड़ा कभी भी नहीं गंदा होगा। अरे बाप रे पापा, ये पागल आदमी महंगी मशीन को गड्ढे के अंदर क्यों घुसा रहा है? क्योंकि बेटा इसके अंदर एक जानवर गिर गया है। अरे बाप रे पापा, ये आदमी तो मशीन को ज्यादा ही अंदर घुसा दिया, अब ये मशीन उस जानवर को नहीं निकाल पाएगा। अरे बाप रे चिंकी, लेकिन इसके अंदर जानवर नहीं मिट्टी दिख रहा है, लगता है ये मशीन अंदर से मिट्टी निकालने गई है। अरे चिंकी बेटा तुम चिंता मत करो, क्योंकि इसके अंदर कोई भी जानवर नहीं गिरा है। चलो खाना बनाने के लिए पानी भर लेती हूँ। बाप रे, ये पानी में क्या चीज तैर रही है? अरे ये तो टर्टल के बच्चे हैं, लेकिन इनके ऊपर ये स्टिकर किसने चिपका दिए? चलो मैं इन्हें अपने स्विमिंग पूल में डाल दूंगी। अरे अरे, वो पानी के बीच में क्या चीज हिल रही है? अरे ये तो टर्टल की मम्मी है, चलो इसे भी अपने साथ लेकर चलती हूँ।
अरे बाप रे बाप पापा, आप इस डायनासोर के शरीर के अंदर क्यों घुस रहे हो? प्लीज पापा इसके अंदर मत घुसो, क्योंकि आपको याद है ना कि पिछली बार जब आप इसके अंदर घुसे थे तो सारे लोग आपको पत्थर बहा बहा कर मारने लगे थे। अरे नहीं चिंकी बेटा, तुम चिंता मत करो, क्योंकि अब की बार मैं इस डायनासोर के शरीर के अंदर से बाहर ही नहीं निकलूंगा और सारे बच्चों को डरा डरा कर उनकी नानी याद दिला दूंगा। अरे बाप रे पापा, आप तो इतना बड़ा एरोप्लेन लेकर आ गए, लेकिन पापा ये एरोप्लेन तो कभी भी नहीं उड़ पाएगा। अरे नहीं चिंकी बेटा, ये एरोप्लेन मैं उड़ा कर रहूंगा। अरे पापा, ये एरोप्लेन तो सिर्फ रोड पर ही चल पाएगा। अरे नहीं बेटा, अब मैं ये एरोप्लेन तुम्हें उड़ा कर ही दिखाऊंगा। अरे बाप रे पापा, ये एरोप्लेन अभी तक ऊपर क्यों नहीं उड़ पा रहा है? अरे चिंकी बेटा, ये देखो मैंने एरोप्लेन को आसमान में उड़ा दिया। अरे बाप रे मम्मी, वो देखो पापा तो डैम का टोटी निकाल रहे हैं। अरे प्लीज पापा रुक जाओ, नहीं तो पूरे जगह पर केमिकल ही केमिकल हो जाएगा। अरे बाप रे चिंकी बेटा, अब क्या होगा? अरे मम्मी, हमने इसको कितने मुश्किल से बंद किया था, लेकिन अब तो ऐसा लग रहा है कि ये दोबारा कभी बंद ही नहीं होगा। अरे पापा प्लीज रुक जाओ, उस जानलेवा केमिकल को भूलकर भी मत छूना। अरे चिंकी बेटा, ये कोई केमिकल नहीं बल्कि सीमेंट है। अरे बाप रे, ये कितने क्यूट पप्पी है। चलो मैं एक पप्पी को ले लेता हूँ, बहुत ही क्यूट। अरे चिंकी बहन, मुझे भी एक पप्पी दे दो, मैं भी इसका बहुत देखभाल करूँगी। बहुत ही सुंदर पप्पी है। अरे बहन, मुझे भी एक पप्पी दे दो, मेरी बेटी इनके साथ बहुत ही मजे से खेलेगी। अरे बाप रे, मेरे तो सारी पप्पी सब लोगों ने ले लिए, अब मैं क्या करूँ? अरे वाह, मुझे भी एक पप्पी मिल गया, अब मैं इसे घर ले जाकर खूब अच्छे से खिलाऊंगा। अरे बाप रे बाप, हीरा बेटे, तुम इस रेल के पटरी पर इतना सारा ईंट क्यों रख रहे हो? प्लीज ऐसा मत करो, क्योंकि तुम्हें पता है ना, ब्रिज के अंदर से चिंकी अपना ट्रेन लेकर आ रही है और कहीं जो ट्रेन ईंट से टकरा गया तो ट्रेन पलट जाएगी। अरे नहीं आंटी, तुम चिंता मत करो, क्योंकि चिंकी का ट्रेन बहुत ही पावरफुल है और अभी वो सारे ईंट को उड़ाकर चली जाएगी। अरे लाओ लाओ और पीछे लाओ, अभी बहुत जगह है, यही सही मौका है, टायर के नीचे कैंची को लगा देती हूँ। अरे तुमने रोक क्यों दिया? अभी बहुत जगह है। चल दूर हट, लालची औरत कहीं की, मुझे पागल समझाए क्या? तू मेरी गाड़ी पंचर करवाना चाहती थी ना? मैंने अपने इस गैजेट से तेरी सारी कर कूद देख लिया था। बेटा जल्दी चलो, तुम्हारी मौसी एयरपोर्ट पर आ गए होंगे। मम्मी, ये बीच में जालीदार पर्दा किसने लगा दिया? जरूर तुम्हारी दादी ने लगाया होगा, ताकि हम एयरपोर्ट जाने में लेट हो जाएं। मैं अभी इसे निकालकर ऑटोमेटिक पर्दा लगा देती हूँ, जिससे रिया के मौसी को अंदर आने में दिक्कत नहीं होगी। मम्मी, इस पर्दे में खास बात क्या है? बेटा ये ऑटोमेटिक बंद और खुल जाता है। अरे बाप रे पापा, आप मेरे फुटबॉल को कीचड़ में डालकर गंदा क्यों कर रहे हो? पागल चिंकी, ये कीचड़ नहीं है, ये तो किसी भी चीज के ऊपर डिजाइन बनाने वाला लिक्विड है। इससे तुम्हारी प्लेन फुटबॉल पे स्टाइलिश डिजाइन बन जाएगी। अरे वाह पापा, फिर आप मेरे टोपी पर भी डिजाइन बना दो। ठीक है चिंकी बेटा, रुको भी बना देता हूँ। ये लो चिंकी बेटा बना दिया। पापा मम्मी प्लीज रुक जाओ, उस केमिकल में हाथ मत डालना, नहीं तो आप दोनों के हाथ उसी में फंस जाएंगे। चिंकी बेटा, हमें कुछ नहीं होगा, क्योंकि इसमें कोई केमिकल नहीं बल्कि एक खास तरह का चिपचिपा लिक्विड है, जिसमें हाथ डालते ही हमारे हाथों की शेप बन जाएगी। ये देखो चिंकी बेटा, हमारे हाथों का शेप बन गया। अब मैं इसे कांच के जार में रख देता हूँ। पापा, अब तो ये बहुत ही सुंदर लग रहा है। चलो चिंकी, बारिश रुक गई, अब जल्दी से घर चलते हैं। अरे बाप रे, यहाँ तो पानी की बाढ़ आ गई और इसमें हमारे जूते भी भीगकर खराब हो जाएंगे। बेबी, तुम चिंता क्यों कर रही हो? ये देखो हमारे पास शूज कवर है ना, चलो जल्दी से इसे पहन लेते हैं, फिर बाढ़ हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा और हमारे जूते भी सेफ रहेंगे। अरे बाप रे मम्मी पापा, आप ये सन 1945 वाला लालटेन क्यों लाए हो? इसका हम क्या करेंगे? और हमारे घर में तो 24 घंटे लाइट भी रहती है। अरे रिया, ये कोई लालटेन नहीं है, ये तो छोटे छोटे मछलियों के लिए एक्वेरियम है, जो तेरे पापा दुबई से भेजे हैं। वाओ मम्मी, ये तो बिल्कुल माइक्रो लैंडस्केप जैसा लग रहा है। अरे हाँ रिया बेटा, ये वही है, और ये देख, ये कितना सुंदर लग रहा है। जब मैं अपने बॉयफ्रेंड से शादी करने के लिए सज धज कर जा रही थी, तब मेरे बॉयफ्रेंड ने एक शर्त रखी कि हम लोग आसमान के ऊपर परीलोक में जाकर शादी करेंगे। फिर हम दोनों पति पत्नी ने सभी बारातियों को भी सीढ़ी की मदद से परीलोक में बुला लेते हैं। फिर आगे जाकर पता चला कि सभी लोग हमारी शादी की बधाई देने आ रहे हैं। फिर हम दोनों पति पत्नी भी स्टेज पर जाने लगते हैं और फाइनली हम उस दरवाजे के पास पहुँच ही जाते हैं, जो हमें स्टेज के पास तक पहुँचाएगा। पापा पापा सुनो ना, जल्दी से मेरे तरबूज को काट दो। ठीक है चिंटू बेटा, मैं अभी अपने इस गैजेट से तरबूज को काट देता हूँ। अरे चिंटू, ये तो नकली तरबूज है, चल निकल यहाँ से। अंकल, आप मेरा ये वाला तरबूज अपने इस गैजेट से काट दो, देखो मेरा तरबूज एकदम लाल है। अरे बाप रे राजू, तू भी नकली तरबूज लेकर आया है? चल भाग यहाँ से, नहीं तो तुम दोनों का हड्डी पसली एक कर दूंगा। पापा, ये वाला तरबूज सच में असली है। ठीक है बेटा, मैं इसे अपने गैजेट से काट कर देखता हूँ, अगर ये वाला भी नहीं कटा तो तुम दोनों की खैर नहीं। अरे वाह बेटा, ये तो कट गया। जब मैं छोटी थी तब मेरे पापा ने मुझे ये स्ट्रॉबेरी वाली कार दिलाई थी, और जब मैं थोड़ी सी और बड़ी हुई तब मेरे पापा ने मुझे ये ग्रेप्स वाली कार खरीद कर दी थी, और मेरे अंकल ने मुझे ये लेमन वाली कार खरीद कर दी थी। और अब मेरी शादी हो चुकी है तो मेरे हस्बैंड ने मुझे ये वाटरमेलन वाली कार खरीद कर दी है, और अब मैंने अपने बच्चों के लिए ये गिलास वाली कार खरीद कर दी है। मैंने आज पिज्जा वाला साइकिल चलाया, पिज्जा वाला ट्रेन चलाया और पिज्जा वाली ड्रेस पहनी, क्योंकि आज हम सब अपने पिज्जा वाले हेलीकॉप्टर से मेला देखने जा रहे हैं। मम्मी, इस डैम में डंडा किसने डाल दिया? रुको, मैं अभी इसे निकाल देती हूँ। अरे पागल चिंकी, रुक जाओ, उसे भूल कर भी मत निकालना। मम्मी, मैंने तो इसे खोल दिया, लेकिन इसके अंदर से कुछ गाढ़ा गाढ़ा निकल रहा है। चिंकी बेटी, वो दुबई का चॉकलेट है। मम्मी, आप कितनी अच्छी हो, आपने मेरे लिए पूरा चॉकलेट का डैम ही लगवा दिया। चलो मैं अपनी शादी आइसक्रीम पर चॉकलेट लगाकर खाती हूँ। छी छी मम्मी, ये कितना गंदा लग रहा है। चिंकी बेटी, तू सच में खा गई क्या? पागल, वो तो सीमेंट का घोल था।
जब मैं अपने गांव वाले दोस्त के पास गया तो गांव वाले दोस्त ने मुझे गंजी से बना बाइक गिफ्ट कर दी। फिर जब मैं अपने लंदन वाले दोस्त के पास गया तो उसने मुझे बम्बू से बनी एक हेलीकॉप्टर गिफ्ट कर दी। लेकिन जब मैं अपने दुबई वाले दोस्त के पास गया तो उसने मुझे बम्बू से बनी पूरी ट्रेन गिफ्ट कर दी। और फाइनली जब मैं अपने भाई के पास पहुंचा तो भाई ने मुझे अपनी फेवरेट बम्बू से बनी लैम्बोर्गिनी गिफ्ट कर दी। अरे बाप रे मम्मी, दादा दादी को रोक लो, नहीं तो दादा दादी दोनों खाई में गिर जाएंगे। अरे नहीं चिंकी बेटा, तुम्हारे दादा पहले सर्कस में स्टैंड दिखाते थे, वो आसानी से इस रस्सी से चट्टान को पार कर लेंगे। मम्मी दादा सर्कस में रस्सी पर साइकिल से स्टैंड करते थे क्या? हाँ चिंकी बेटा, लेकिन नीचे जाल भी बिछा होता था। लेकिन मम्मी यहाँ जाल तो नहीं है, यहाँ तो बस मुर्गियाँ हैं जो अंडा देकर दादा को मुआवजा देंगी। पापा रुक जाओ, उस नदी में मत कूदना। बेटा मैं तो कूद गया, लेकिन अब क्या होगा? पापा उस नदी में एक बहुत खतरनाक मगरमच्छ रहता है जो आपको खा भी सकता है। बेटा तुम टेंशन मत लो, वो मगरमच्छ मुझे कुछ नहीं करेगा क्योंकि मैं उसे रोज खाना खिलाता हूँ। ओए बुढ़े, तू रोज सारी मछली तालाब से पकड़ कर ले जाता है। रुक बुढ़े, आज तेरे जाल में तरबूज फोड़ देता हूँ, फिर देखता हूँ तू कैसे मछली पकड़ पाएगा। आज तो तेरे परिवार वाले भी भूखे सो जाएंगे। बेटा मैं तो तरबूज से कई सालों से मछली पकड़ रहा हूँ और मैं तरबूज से न जाने कितने सारे मछली पकड़ चुका हूँ। बुढ़े, लगता है तू पागल हो गया है। तरबूज से एक भी मछली जाल में नहीं आ सकती। और बुढ़े, अगर तेरे जाल में मछली नहीं आई तो ये बच्चे तेरे वीडियो को लाइक भी नहीं करेंगे। बच्चों, इस बुढ़े के वीडियो को लाइक मत करना। अरे रुको रुको बेटा, ये देखो मैं तरबूज से कितनी ढेर सारी मछलियाँ पकड़ा हूँ। बच्चों अब तो मेरी वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। ओए बुढ़े, तू रोज सारी मछलियाँ पकड़ कर ले जाता है। रुक बुढ़े, आज तेरे जाल में ये सड़ा हुआ मांस रख देता हूँ, फिर देखता हूँ तू कैसे मछली पकड़ पाएगा। नहीं बेटा तुम देखना, मैं इस सड़े हुए मांस से भी मछली पकड़ कर दिखाऊंगा। मुझे मांस से मछली पकड़ने का 10 सालों से एक्सपीरियंस है। बुढ़े, ये जो मैंने मांस रखा है वो बहुत दिनों का सड़ा हुआ मांस है। इस मांस से तो एक भी मछली नहीं आ सकती। और बुढ़े, अगर तेरे जाल में मछली नहीं आई तो ये बच्चे तेरे वीडियो को लाइक भी नहीं करेंगे। अरे रुको रुको बेटा, ये देखो मैंने सड़े हुए मांस से भी मछली पकड़ लिया। बच्चों अब तो मेरी वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मम्मी मेरे तरफ भी हवा करो, आप सिर्फ चिंकी के तरफ हवा कर रही हो। नहीं मम्मी, मुझे करो। ये मेरा है, मैं खुद ही कर लूंगी। चिंकी बेटा तुम चिंता मत करो, मेरे पास एक और पंखा है। ये भी मुझे लाओ, ये भी मेरा है। मम्मी ये रिया कितनी बिगड़ गई है। अरे बेटा तुम दुखी मत हो, ये लो वॉच वाला मिनी फैन, इसे अपने हाथ में पहनकर ऑन कर लो, फिर ये तुम्हें तेज और ठंडी ठंडी हवा देगा। अरे वाह मम्मी, अब तो मैं मजे से सोऊंगी। ये वॉच मुझे भी चाहिए। चल दूर हट यहाँ से। मम्मी मुझे भी वॉच वाला फैन ला कर दो, मैं कुछ नहीं जानती। पापा, मुझे भूतों से बहुत डर लगता है, इसलिए मैं भी आपके पास सोऊंगा। अरे मैया रे, मैं तो नीचे गिर गया। पापा चिंटू ने मुझे भी गिरा दिया। चिंकी बेटा तुम चिंता मत करो, देखो हमारा बेड एक साथ कई काम करता है। अभी ये एक सिंगल बेड है और देखो इसके नीचे 3 छोटी छोटी अलमारी बनी है जिसमें हम अपने कपड़े को भी रख सकते हैं और उसे खींचकर बड़ा बेड भी बना सकते हैं। फिर तुम दोनों के साथ साथ तुम्हारी मम्मी भी आराम से सो जाएंगी। जब मैं अपने मम्मी के साथ मार्केट जाती हूँ तब ये पिंक वाली सैंडल पहनती हूँ, और जब मैं अपने पापा के साथ मार्केट जाती हूँ तब मैं ये व्हाइट वाली सैंडल पहनती हूँ, और जब मैं अपने भाई के साथ मार्केट जाती हूँ तब मैं ये ब्लैक वाली सैंडल पहनती हूँ, क्योंकि ब्लैक कलर मेरा फेवरेट कलर है। अरे पापा क्या आप मेरे साथ छुपन छुपाई खेलोगे? हाँ चिंटू बेटा, मैं तुम्हारे साथ छुपन छुपाई खेलूंगा। अच्छा पापा ठीक है, तो मैं जल्दी से छुप जाता हूँ, फिर जब मैं आपसे कहूँगा तब आप मुझे ढूंढना। चलो पापा मैं छुप गया, अब मुझे ढूंढ कर दिखाओ। अरे चिंटू, लगता है तुझे मालूम नहीं है कि मैं इस खेल का मास्टर हूँ। रुको मैं अभी तुम्हें ढूंढता हूँ। अरे बाप रे चिंटू, तुम तो इस बेड से गायब हो गए। चलो मैं एक बार इधर भी देख लेता हूँ। अरे बाप रे चिंटू, तुम इस बेड से कहाँ गायब हो गए? पापा जल्दी देखो, मैं तो इसी बेड में छुपा हुआ था, लेकिन आप मुझे नहीं ढूंढ पाए और मैं जीत गया। अरे बाप रे पापा, आप इस सतरंगी भूत को क्यों ले आए? प्लीज उसे वापस रखाओ, नहीं तो ये हम सबको खा जाएगा। लेकिन रिया, तुम्हें कैसे पता कि ये भूत है? पापा, मैंने रात को सपने में देखा था कि ये सतरंगी भूत अपने वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करवा रहा था, और जो नहीं कर रहा था ये उसे खा जा रहा था। रुको रिया, मैं इसे अच्छे से साफ करके देखता हूँ। अरे पागल रिया, ये कोई भूत नहीं है, ये तो रबर वाला टॉय है। पापा सॉरी, लगता है भारी मिस्टेक हो गया। अरे बाप रे पापा, मम्मी ने तो आपसे छोटे छोटे जूते लाने के लिए बोला था, लेकिन आप इतने बड़े जूते क्यों ले आए? अब तो मम्मी आपको खूब मारेंगी। अरे नहीं चिंकी बेटा, तुम्हारे भाई को किसी बदमाश ने पकड़ लिया है, इसीलिए मैं इस सूट को पहनकर सबसे लंबा शैतान बन जाऊंगा। लेकिन पापा, इस सूट की क्या जरूरत थी? चिंकी बेटा, उन बदमाशों का गैंग बहुत खतरनाक है, इसीलिए मैं इस शैतान वाली ड्रेस पहन रहा हूँ, जिससे बदमाश मुझसे डर कर भाग जाएंगे। अरे पापा, इस मेंढक को सुला दो, नहीं तो आपकी बैंड बज जाएगी। लेकिन पापा, ये मेंढक सो क्यों नहीं रहा है? अरे बेटा, ये मेंढक बहुत आलसी है, ससुरा पंखे के बिना नहीं सोएगा। अरे पापा, इसे जल्दी सुला दो, नहीं तो मम्मी आ जाएगी और आपका बैंड बजा देंगी। अरे तेरी भैंस की टांग, तूने मेरे बेटे को अभी तक सुलाया क्यों नहीं? ये ले अपना इनाम। पापा रुक जाओ, चिंटू को भी आ जाने दो, फिर सारा आईफोन गिराना। दीदी मैं आ गया। चलो पापा अब गिराना शुरू करो, चिंटू आ गया। चिंकी बेटा गिरा दिया, अब मजे से देखते हैं। अरे बाप रे बाप पापा, पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा आईफोन गिरते जा रहा है और लास्ट में सबसे बड़ा वाला आईफोन गिर गया। दीदी बहुत मजा आ गया देखने में। मम्मी, आप इस लोहे के पाइप को क्यों काटने जा रही हो? रुक जाओ, नहीं तो मैं पापा को बता दूंगी। जा बोल दे अपने पापा से। पापा देखो, मम्मी आपके लोहे के पाइप को काटने जा रही हैं। अरे चिंकी बेटा, तुम्हारी मम्मी पाइप को नहीं काट रही है, वो तो पाइप को जोड़कर और बड़ा कर रही है। हाँ चिंकी बेटा, ये मिनी
बिल्डिंग मशीन है जिससे तुम घर पर ही अपने सामान को बिल्डिंग कर सकती हो। अरे बाप रे पापा, जल्दी आओ, देखो हमारे घर में कोई 3 आँखों वाली चुड़ैल घुस आई है। अरे पागल चिंकी, ये कोई चुड़ैल नहीं बल्कि तुम्हारी मम्मी है। लेकिन पापा मम्मी चुड़ैलों के जैसा मेकअप क्यों की है? क्योंकि चिंकी बेटा आजकल हमारे गांव में बहुत चोर आ गए हैं, इसीलिए तुम्हारी मम्मी ये चुड़ैल वाला मेकअप की है ताकि वो लोग डर कर भाग जाएं। चलो आसपास कोई देख तो नहीं रहा है, जल्दी से चिंकी के बेड पर सो जाती हूँ। अरे बाप रे, इस मोटी भैंस ने तो मेरी बेड तोड़ डाली। अच्छा चलो मैं रिया के बेड पर चढ़कर सो जाती हूँ। अरे मैया रे, कोई मुझे बचाओ, इस मोटी ने तो मेरी कमर ही तोड़ डाली। अरे मोटी आंटी, आप मेरे ही बेड के ऊपर सो जाओ। अरे बाप रे, इसका भी बेड टूट गया। चलो मैं अपने मम्मी के ही बेड पर सो जाती हूँ। अरे मोटी चल भाग यहाँ से, मेरे बेड को भी तोड़ दिया तुमने। अरे बाप रे पापा, जल्दी से ट्रेन के अंदर बैठ जाओ, नहीं तो ट्रेन छूट जाएगी। मम्मी, मैं और पापा तो ट्रेन में बैठ गए, आप भी जल्दी से बैठ जाओ, नहीं तो आप घूमने नहीं जा पाओगी। चिंकी बेटा, मैं भी बैठ गई। चलो सब लोग बैठ गए, अब जल्दी से गेट को बंद कर देता हूँ। पापा, मुझे तो बहुत मजा आ रहा है ट्रेन में बैठकर। पापा वो देखो सामने से कितनी सारी ट्रेन जा रही है। चिंकी बेटा, उस ट्रेन में तुम्हारे अंकल आंटी हैं। मम्मी, आपने मिट्टी में पानी क्यों डाल दिया? अरे मम्मी रुक जाओ, आप पापा के कार को गंदा क्यों कर रही हो? मैं कहती हूँ रुकती हो या नहीं, वरना मैं पापा को बुला दूंगी। जा बोल दे, मैं किसी से नहीं डरती। पापा देखो, मम्मी ने आपके कार को गंदा कर दिया। कहाँ गंदी है, साफ तो है। पापा मैं कहती हूँ गंदी थी, पता नहीं कैसे साफ हो गई। अरे बाप रे मम्मी, यहाँ तो बहुत जोरों की बारिश होने वाली है। अब आप मुझे स्कूल कैसे लेकर जाओगी? रुको, मैं अभी पापा को फोन लगाकर उन्हें बुलाती हूँ। अरे नहीं चिंकी बेटा, पापा को बुलाने की कोई जरूरत नहीं है, अभी वो ऑफिस का काम कर रहे होंगे। ये देखो हमारी गाड़ी यहीं पर खड़ी है, मैं अभी इसके अंदर जाकर तुम्हें स्कूल लेकर चलती हूँ। लेकिन मम्मी, तुम्हें तो गाड़ी चलाने नहीं आता है। अरे नहीं चिंकी बेटा, मैंने तुम्हारे पापा से गाड़ी चलाना सीख लिया था। अरे मम्मी रुक जाओ, उस पानी को मत पियो। लेकिन क्यों चिंकी बेटा? मम्मी देखो, टोटी से कितना कीचड़ निकलता है, जिसे पीकर हमें बीमारियां हो सकती हैं। इसीलिए मैं मार्केट से ये मल्टी लेयर वाटर क्लीनर लाई हूँ, जिससे पानी फिल्टर होकर बाहर आता है। वाह चिंकी बेटा, ये गैजेट तो बहुत अच्छा है। अरे मम्मी मम्मी बचाओ, मुझे बहुत जोरों का करंट लग गया। अरे बाप रे, मेरी बच्ची को करंट कैसे लग गया? रिया देखो, मैं तुम्हारे लिए एक मस्त सा गैजेट लाया हूँ, इसे तुम्हें इलेक्ट्रिक बोर्ड में लगा देना है, फिर हमारे बच्ची को कभी भी करंट नहीं लगेगा। अरे मैया, ये क्या, मेरे बच्ची के सर में तो चोट लग गई। बेटा चुप हो जाओ, देखो मैंने इसे चप्पल से मार दिया। रिया तुम चिंता मत करो, ये देखो मैं तुम्हारे लिए एक और गैजेट लाया हूँ। इस रबर वाले गैजेट को तुम टेबल के कोनों में लगा देना, जिससे हमारे बच्ची को कभी भी चोट नहीं लगेगी। Crazy Chintu, be careful because the road is breaking from behind. Oh my god, Chinky. How will I cross over now? Let me jump from here and go. Oh my god, I am saved. Otherwise I would have died today. Now how will I go from here? The idea is to do the stand taught by Chotaki Baba. Only then will I be saved. I am saved. Now I am going. देखो चिंकी बेटा, मैं तुम्हारे लिए नया मिनी जूसर फ्रिज लाया हूँ। पापा मैं अभी सारी कोल्ड ड्रिंक निकाल कर पी जाऊंगी। पापा इसमें से तो कुछ भी नहीं निकल रहा है, लगता है दुकानदार ने आपको खराब फ्रिज दे दिया है। अरे नहीं चिंकी बेटा, इसमें जब तक तुम कॉइन नहीं डालोगी तब तक इसमें से कोई भी सामान नहीं निकलेगा। पापा मैं अभी इसमें 1 रुपए का सिक्का डालकर अपनी फेवरेट कोल्ड ड्रिंक निकाल लेती हूँ। अरे वाह पापा, सच में इसके अंदर से कोल्ड ड्रिंक निकल गया। अरे चिंटू बेटा, बताओ तुम्हें कौन सा वाला आइसक्रीम चाहिए? तुम जूते वाला लोगे या स्लीपर वाला? आंटी मुझे स्लीपर वाला आइसक्रीम चाहिए, क्योंकि वो मेरा फेवरेट आइसक्रीम है। अरे नहीं बेटा, तुम जूता वाला आइसक्रीम खाओ, क्योंकि वो बहुत टेस्टी होता है। नहीं आंटी, मुझे स्लीपर वाला चाहिए। अच्छा बेटा, ये लो अपना स्लीपर वाला आइसक्रीम। अरे चिंटू पागल हो गए हो क्या? जल्दी से इस मांस को अंदर कर लो, देखो शेर हमारी ही तरफ आ रहा है। अरे आने दो चिंकी, आज मैं उस शेर को अपने हाथों से खाना खिलाऊंगा। अरे मम्मी जल्दी से चिंटू को रोक लो, नहीं तो शेर चिंटू को खा जाएगा। अरे चिंकी बेटा डरो मत, हम लोग जू वाले बस के अंदर हैं और ये छेद शेर को खाना खिलाने के लिए ही बनाए गए हैं। चिंकी जल्दी आओ, देखो मम्मी हमारे लिए मार्केट से 4 टेडी लाई है। अरे पागल रिया, ये कोई खेलने वाला टेडी नहीं है, ये तो टेडी जैसे दिखने वाली कंबल है, जिस पर टेडी वाली डिजाइन बनी है। और साथ ही तुम्हारे लिए ये टेडी वाली तकिया भी लाई हूँ, जिस पर तुम्हें बहुत अच्छे से नींद आएगी, साथ ही से पकड़कर तुम ठंड से भी बच सकती हो। वाह मम्मी, ये कितना ज्यादा आरामदायक है।